श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। आप समक्ष आप समस्त के समस्त भगवत भक्तों, मित्रजनों, गुरुजनों के आश्रय में पुनः आज बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद। और आज पुनः कुछ आध्यात्मिक परिवेश में प्रवेश करूं। ठाकुर जी के लीला चरित्रों को आपके समक्ष रखूं, उसका गान करूं। श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी में मैं प्रवेश करूं। उसके पूर्व थोड़ा सा आपका अमूल्य समय लेंगे। गुरु चिंतन में, गुरु वंदन में आपको लिए चलूं और गुरु वंदना कर लूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव ईशु सर्वदा। भगवत जी के परम पवित्र आख्यान में आपको लेकर चलूं, उसके पूर्व थोड़ा सा समय मैं लूंगा आपका, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। जो कहना चाहता हूँ नहीं कह पाता हूँ। मंगलाचरण की ओर चलें तो प्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसके बाद श्री ठाकुर जी को ध्यान किया जाए। बंसी विभूषित करा, बंसी विभूषित करा नवनीरदावात पीतांबरा दरुणविम बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवींद नेत्रा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, तत्त्वमहं न जाने। पुनः एक मंगलाचरण आपके समक्ष रख दूं, इसके बाद लेकर चलूं। ये भागवत जी का मंगलाचरण है भाई, और ये कोई सामान्य नहीं है। आप कई बार सुन भी चुके हैं बहुत से लोगों के मुखारबिंद से।
बहुत से वक्ताओं के मुखार बिंद से श्रवण कर चुके हैं आप। है तो बड़ी क्लिष्ट, जिसके विषय में वक्तागण भी विद्वज्जन भी कहते हैं ये कोई सामान्य मंगलाचरण नहीं है, ये सार गर्भित है, और तो और ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है। बाद में बतलाऊंगा मैं कि शार्दूल क्या है, क्या बात है। शार्दूल, ऐसे तो शेर को शार्दूल कहा जाता है, ये सामान्य नहीं है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण निश्चित रूप से करनी चाहिए। जब तक मंगलाचरण नहीं हो महाराज जी, तब तक हृदय मन वाणी की पवित्रता से होगा। इसलिए आइए, जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः, मुह्यन्ति जत सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुद्ध तत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। महाराज जी, प्रथम श्लोक ध्येय है। इस श्लोक के द्वारा ये बतलाई जा रही है कि वो ध्येय है, सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक ये कह रहा है, उसे ध्यान करो। चूंकि वो ध्येय है, वो ब्रह्म है, वो सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, और उसका अरूप चाहे जो हो, स्वरूप में है। और उस स्वरूप को अनेकों प्रकार से लोग ध्यान करते, नाम भी दिए हुए हैं। मैं भी नाम देता, सब कोई नाम देता, लेकिन चिन्मय है, वो व्यापक है। नाम उसका चाहे जो रख दो भैया। यं ब्रह्मा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांति नौ, यं ब्रह्मा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांति नौ। बौद्ध बौद्ध प्रमाण इति पठव। क्या बात है, बौद्ध बौद्ध प्रमाण इति पठव।
करतेति नैयायिका अर्हन् नित्यति जैन शासन रतौ कर्मेति मीमांसका असोहम नो विदधातु वांछित फलम सोहम नो विदधातु वांछित फलम अत्रैलोक्यनाथो हरि। वो नाथ है, अनाथों का नाथ, वो ब्रह्म अनामय चिन्मय महाराज जी, व्यापक स्वराट सर्वेश्वरेश्वर भी कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानो तो न मानो तो वही सब कुछ है, लेकिन ध्यान देने की बात कही जा रही है, ध्यान करने की बात कही जा रही है। पहले श्लोक मंगलाचरण के द्वारा कि सत्यम परम धीमहि है क्या भाई? वो परम सत्य है। वो परम सत्य को ध्यान करने की बात यहां कही जा रही है। तो परम सत्य है कैसा? कौन है परम सत्य? है? तो महाराज जी व्यासदेव साफ तो करें कि परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि इसलिए कह रहे हैं। यहां कृष्णम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं, रामम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं, शिवम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं। अथवा एक से एक लोग देवगण हैं, महाराज जी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ताकि अगर नाम लें तो दूसरे को लगेगा कि ये तो पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए हमारे भागवत जी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। तो सत्य को कैसे समझोगे? हम कैसे समझेंगे? समझना है, आप समझना है कि सत्य क्या है। सत्य को समझने के पूर्व ब्रह्म सूत्र में आना होगा। ब्रह्म सूत्र सामान्य नहीं है महाराज जी, जिसका प्रथम सूत्र है। सूत्र कहते हैं किसको? इस पर पहले थोड़ा सा हल्का सा दृष्टिपात करनी होगी। ये सूत्र है क्या? सूत्र क्या चीज है महाराज जी? व्यापक विषयों, व्यापक स्वरूप नहीं, व्यापक विषयों को यदि सूक्ष्माति सूक्ष्म, क्या बात है, परिभाषा से अथवा सूक्ष्माति सूक्ष्म अक्षरों से अथवा सूक्ष्माति सूक्ष्म वाक्यों से, शब्दों से यदि उसके व्यापकता को सिद्ध किया जाए, यही सूक्ष्माति सूक्ष्म अक्षर या शब्द ही तो सूत्र होंगे महाराज जी। सूत्र, तो सूत्र की ओर जाना होगा। हम लोग भी अलजबरा में पढ़े हैं महाराज जी, मैथ में पढ़े हैं। सूत्र है, एक से एक सूत्र है। फिजिक्स में भी सूत्र है, मामूली नहीं। केमिस्ट्री में भी सूत्र है महाराज जी। A+B द होल स्क्वायर, A² + 2AB, क्या क्या ये सब है, ये सूत्र है। सूत्र सिद्धांत ये सब है, सूत्र है। यहां भी महाराज जी सूत्र है। प्रथम सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। क्या बात है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र है। इसके प्रति सबको लगाव रखनी होगी। यदि ब्रह्म को समझना है, जानना है ब्रह्म क्या है, तो पहले इसके प्रति इस सूत्र को ध्यान से समझना होगा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये क्या कह रहा है। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जब तक नहीं होगी, व्यापकता तो ब्रह्म कह देने में ही है, लेकिन ब्रह्म शब्द को समझने के लिए, उसके व्यापकता को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होनी होगी, करनी होगी। जैसे भी बहुत से ऐसे ऐसे
महिषी लोग हुए, ऐसे ऐसे विद्वत जन हुए, ऐसे ऐसे बाल विद्वत जन हुए महाराज जी, ऐसे ऐसे प्रहलाद सरीखे, ध्रुव सरीखे महाराज जी जो हुए, वो जिज्ञासा बनाए। किसी गुरु से जब ब्रह्म की बात सुने, कोई गुरु हो सकता है, आपका भी बहुत हो भाई, हमारे भी गुरुदेव हो, तो कोई गुरु जब अपने गुरुत्वता, अपने अंदर के गुर के द्वारा जब उस ब्रह्म की बात बतलाता है, व्यापक है, इसलिए एक सूत्र का प्रतिपादन ब्रह्म सूत्र के हिसाब से किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, समझने की जिज्ञासा। जब तक ब्रह्म को समझने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, हृदय में पाने की जिज्ञासा हृदय में प्रकट नहीं हो, तब तक महाराज ये जो हृदय में जो एक नहीं अनेक अनेक जो ग्रंथियां हैं वो नहीं सुलझ सकते। विवेक भी ग्रंथि युक्त है, बुद्धि भी ग्रंथि युक्त है, सब ग्रंथि पड़े हुए हैं। लेकिन जब जिज्ञासा उत्पन्न होगा तो महाराज जी सुलझ जाता है, स्वयं सुलझेगा, ऐसे नहीं। तब इस परिवेश में पूछा जाता, प्रश्न करता, आप भी प्रश्न कर सकते हो भैया, कोई भी प्रश्न कर सकता है कि तो महाराज जी किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप, वो है कौन, कहाँ रहता है, उसकी व्यापकता कैसी है, क्या बात है। सामान्य है, जिसे ध्यान करने के लिए मैं नहीं कह रहा, हमारा शास्त्र कह रहा है, क्या बात है, हमारा पुराण कह रहा है, हमारा ये ब्रह्मसूत्र कह रहा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या बात है, जानने की जिज्ञासा, जिसे ध्यान करना है, सिर्फ ध्यान करने की बात कर। ध्येयम सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम तीर्थास्तपदम शिव विरंचितम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणार। मतलब ध्यान करने की बात यहां भी कही जा रही है, ध्यान करो, वो ध्येय है, ध्येयम सदा। कोई एक दिन ध्यान करने से नहीं फरियागा, सदा निरंतर उसको ध्यान करो। जब ध्यान किया जाए, मैं भी ध्यान करता हूं, नहीं करता हूं सो बात नहीं, क्या ध्यान करते हैं भाई, है कैसा, किस रूप में उसको ध्यान करते हो। तो ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है महाराज जी, जन्माद्यस्य जतः। क्या बात है, प्रथम सूत्र तो आपके समक्ष रखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य जतः। महाराज जी जन्मादि, जन्म नहीं जन्मादि, आदि लग गया तो जन्म स्थिति, क्या बात है, और भंगा भवंती, जन्म स्थिति और संगार, जिसके ही उसी ब्रह्म या परमात्मा कहिए के अनुसार जन्म भी, स्थिति पोषण भी और संहार भी, वही, उसके सिवा और कहीं कुछ नहीं। महाराज स्वराट है, कोई सामान्य नहीं है, वो स्वराट है, जन्माद्यस्य जतः। जतोन्वयादि तरतस, वो इतरत भी है और सब में समाविष्ट भी है,
पूरित भी है, सब में मिला हुआ भी है। तो जितना मिला हुआ है उतना ही है क्या? नहीं महाराज जी, थोड़ा सा भी ये बड़ा दर्शन है, थोड़ा सा गहराई में जाइए ना, आप भी मेरे साथ चलिए ना। ये सिर्फ मिला हुआ है जरूर, तो क्या इतना ही है? जितना मिला हुआ है उतना ही है महाराज जी। नहीं, उतना ही कैसे है? ये स्वराट है, वो इतरत भी है, अलग भी है। मिला हुआ तो है ही, लेकिन इतरत भी है, अलग नहीं है। वो मिला हुआ है और उससे अलग भी है। जैसे कुंभकार जब मिट्टी से कोई पात्र बनाता है, घट बनाता है, ध्यान से देखिए, देखना ही नहीं, परीक्षा लीजिए घट का, घड़े का। महाराज जी तो किससे बना हुआ है? वो मिट्टी ही मिट्टी तो है नहीं, वो मिट्टी ही मिट्टी है घड़े में। ऊपर से नीचे सरासरी निगाह से बजाकर, हिला, हाथ में लेकर भी परीक्षा लें, वो मिट्टी कहीं से भी है। तो क्या इतनी ही मिट्टी है जितना कुंभकार लेकर उस घड़े को बनाया? नहीं महाराज जी, विचार कीजिए, इतना ही मिट्टी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा सा है। सामने नहीं महाराज जी, बड़ी दर्शन है, सोचना होगा, विचारना होगा कि ये मिट्टी इतना ही नहीं है, इतर भी है, अलग भी है। मिट्टी ही मिट्टी तो है, उसमें से थोड़ा लिया, घट बना लिया, साधारण नहीं है। इतरत जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरत, इतरत भी है, अनवयादि भी है, मिला हुआ भी है, अलग भी है। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरत, चार थे स्विज्ञ स्वराट, अभिज्ञ है। वो महाराज जी स्वराट है, स्वयं प्रकाश है, समुज्वल है, उसका अपना प्रकाश है। कौन? वो जिसके इच्छानुसार, जो जिसके इच्छानुसार इतरत, वो इतरत भी, अलग भी है, समाविष्ट भी है, सामान्य नहीं है। जैसा सुवर्ण का स्वर्णकार भी है महाराज जी, सोने से बनाता है ना, आभूषणों का निर्माण करता है ना, नाना रूप देता है, एक रूप नहीं देता। कानों में बालियां, नाक में नासिका के अग्रभाग में नकवेशर है। क्या बात है, माताएं तो खूब जानती हैं। और नाक में महाराज जी, जिसको छूछी भी कहते हैं, कान में टॉप्स भी कहते हैं, अनेकों प्रकार से, अनेकों रूप में उस सोने से वो रत्नादि का निर्माण करते हैं। वो सुवर्णकार, स्वर्णकार है, उसमें खाली सोना है, दूसरा कुछ नहीं मिला हुआ है महाराज जी। ध्यान दीजिए, परीक्षा लीजिए, चाहे जैसे आप परीक्षा लीजिए ना भैया। आप जानते हैं, जब सुवर्ण को तपाया जाता है तो चमक निकलता है। हमारा रश्मि रथ भी कहता है, सोने को जब तपाया जाता है चमक निखर जाता है। तो महाराज जी तपा कर देखिए ना, चमक जाए। मैं कहाँ जा रहा था, अब विक्षेप होता है महाराज जी, तो ऐसा प्रतीत होता मानो प्राण निकल गए। ये कोई साधारण नहीं है, इसमें डुबकी लगा रहे हैं, डूबने से वंचित रह जाता है लोग, तो ऐसा लगता प्राण निकल गए। डूबने पर प्राण निकलते, यहाँ तो डूबते डूबते यदि बच गए, कोई रोक दिया मत डूबो,
तो ऐसा प्रतीत होता मानो प्राण निकल गए। साधारण नहीं है। तो मैं कहा था देखिए वहां पूछ पाते हैं नहीं, जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतस, इतरत भी है, अलग भी है, समग्र हर क्षेत्र में मिट्टी ही मिट्टी है, हर क्षेत्र में हर जगह, या कहीं भी उससे अधिक सुवर्ण ही सुवर्ण है, सोना ही सोना है। महाराज जी उसी प्रकार वो हम में, आप में, कण कण में वो है अनवय आदि, वो सामान्य नहीं, सब में मिला हुआ है। तो क्या बस इसके अलावा नहीं है? तो इसीलिए महाराज जी आप में, हम में, उसमें कण कण में वो रमण कर रहा है, वो है, वो ब्रह्म है। और उससे अलग भी है, इतरत भी है, अलग भी है। वो इतना व्यापक है, इतना स्वराट है कि कहां नहीं है, हर जगह है। अब बस इस बात का विश्वास कब होगा? जब हृदय में महाराज जी जो बाती जल रहा है, ये हम सबों का जो बाती है, ये बुझा हुआ है। जब किसी गुरु या विद्वान जिसका या जिसके हृदय का वो बाती प्रज्वलित है, महाराज जी उससे यदि इस बुझे हुए बाती को स्पर्श कर लिया जाए तो कुहुक समाप्त हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा, अंधकार नहीं रह जाएगा। ऐसे तो हम लोग असत्य में जी ही रहे हैं। सत्यवत प्रतीत हो रहा है कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है सत्य क्या? ये तो मिथ्या है। लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतस चार्थेस्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। कोई साधारण बात नहीं है। वो ब्रह्म जिसके विषय में कही गई है, क्या उसको सृष्टि के निर्माण के लिए किसी तात्विक वस्तुओं की आवश्यकता है? नहीं, वो तो संकल्प मात्र से उसका सब कुछ होता। जब अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में समस्त वेदों को प्रदान कर दिया अपने संकल्प मात्र से, कैसे सृष्टि करेंगे? ब्रह्मा को क्या पता है? प्राकट्य हुआ, प्रकट हुए, पदों पर आग पर प्रकट हुए, प्राकट्य हुआ। उनको यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। क्या बात है! तपश्चर्या में लग गए। उसके पूर्व क्या किए ब्रह्मा जी? क्या बात है! पद्म पुष्प के डंटल के खाली भाग से महाराज जी नाभि सरोवर तक चले गए। ढूंढे, पता किए, उद्गम कहां है, कहां से ये निकला है, आदि आदि। तो कत चतुरानन मरी मरी जाओ तो नतु आदि अवसाना। विद्यापति कहते हैं, ऐ प्रभु, ऐ ब्रह्म, कहां तेरा आदि है, कहां तेरा अवसान हुआ, कोई नहीं जान पाता। किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जान रहा है। तो भला मैं ब्रह्मा कैसे जान पाऊंगा? हमें भी नहीं पता, हम भी तो मोहित हो जाते हैं। मुह्यंति जत सूर्य, एक प्रमाण नहीं है महाराज जी ना? उस परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मत्व को समझने के बाद, देखने के बाद
उसके महत्व को समझने के बाद, उसके मात्रा को देखने के बाद, मुह्यंति जत सूर्या, विद्वत जन मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा ही नहीं, समस्त के समस्त विद्वत जन मोहित हो जाते हैं और समझ बैठते ये तो साधारण मानव है, ये तो लीला कर रहा है। क्या बात है, ब्रह्मा ही मोहित नहीं हुए, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कि उन क्रियाकलापों को देखने के पश्चात, समझने के पश्चात जब देख रहे हैं कि ये तो दधी ओदन के चक्कर में पड़ा हुआ है, बीच में बैठा है, आसपास चारों ओर से गोप ग्वाले हैं, छीना झपटी हो रहा है सामान्य मानवों की भांति, सामान्य बच्चों की भांति, दधी ओदन खींच तीर कर रहा है, माखन मिश्री जो लाए हुए लोग हैं उसको झपटा झपटी हो रहा है। क्या बात है महाराज जी, ये लीलाधारी का लीला है, मायापति का माया है महाराज जी। माया जो नहीं है वही तो माया है, माया सामान्य नहीं तो वो छीना झपटी कर रहा है। ब्रह्मा मोहित हो गए, मुह्यंति जत सूर्य, ब्रह्मा मोहित हो गए। बस इतने से आदिशक्ति नहीं मोहित हुई क्या? यहां तो मुह्यंति जत सूर्य कह रहे हैं तो आदिशक्ति भी तो मोहित हो गई। भूत भावन भोलेनाथ समझाकर थक गए, बतलाकर थक गए, पहले बतला दीन। उमा पूछती हैं, ऐ नाथ जिसका ये क्या नेत्र बंद कर करके वर्षों आप क्या करते हैं? तप करते हैं या सोए रहते हैं? किसको याद करते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप स्वयं नामय हैं, आप तो स्वराट स्वयं हैं, आप तो भूत भावन हैं, आप शिव हैं, आप तो स्वयं कल्याणकारी हैं। सब नेत्रों को बंद कर हमारे क्या देवी, मैं कुछ नहीं करता, जजन करता हूं, मैं जप करता हूं, उसको याद करता हूं। किसको? कौन आपसे सर्वोन्नत है, सर्वोत्तम है? कौन आपसे ज्यादा परिष्कृत है, परम पावन है, जिसको आप याद करते हो? तो वो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसका मैं जजन करता हूं। नहीं समझ पाए? सती कहती हैं, शक्ति कहती हैं, मैं नहीं समझ पाया प्रभु। तो कहते हैं कि उमा कहो मैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। भूत भावन भोलेनाथ आदि शक्ति के समक्ष इस बात को कहते हैं कि आप जान जाइए। इतना ही नहीं कि हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता। नहीं, यदि सत्य कुछ है तो हरि है, बाकी सब असत है, सत्य नहीं है। और मैं उसी और ये आदि शक्ति महाराज जी विश्वास नहीं करती हैं। पहले कह दिए हैं, समझा दिए हैं भोलेनाथ, फिर भी क्या बात है। मोहित हो जाती हैं, सामान्य नारियों की भांति, सामान्य जन की भांति ये भी मोहित हो जाती हैं।
श्री राम प्रभु को विचरते हुए देखकर अपने पत्नी के वियोग में पत्नी को ढूंढने के लिए उनके पग चिन्हों का आलोकन करते हुए आगे बढ़ते हुए देखकर ये मोहित हो जाती हैं, विचार करती साधारण ये मानव है। सोचिए, मोहियंती जब सूर्या, क्या आदिशक्ति मामूली है? ये भी मोहित हो गई इसे सुनकर। श्रवण की ये भी तो प्रकृति है, तो क्या ये नहीं सुन रही हैं क्या? हे खग मृग हे, सामान्य मानवों की भांति हमारे प्रभु रघुनाथ जी पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। महाराज जी, ऐसे इस प्रकार से उन्हें सामान्य मानवों की भांति बिलखते हुए व्याकुलता से ओतप्रोत होकर महाराज जी कण से पूछते हुए देखकर हमारी आदिशक्ति भवानी मैया भी क्या हो गई? मोहित हो गई। मोहियंती जसूरैया, मोहित हो गई और परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गई। सोच लीजिए, सामान्य बात नहीं है। आदिशक्ति भी मोहित हो गई। अरे ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो क्या हो गए? मुह्यंती जसूरैया, ये जो वारि मृदाम जथा विनिमयो, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सब के सब जितने भी हैं महाराज जी, मृग मरीचिका को देखकर मोहित हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिए न जरा सा, गर्मी के दिनों में जब सूर्य से रोशनी, सूर्य का तीव्र प्रकाश जब धरा धाम पर पड़ता, लपलपाता हुआ महाराज जी, दूर से देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता कि जहां जल है वहां स्थल, और जहां स्थल है वहां जल है। कुछ नहीं, जल का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। रेगिस्तानों में ज्यादातर वहां के जीव मृगा देखते हैं, उन्हें भान होता कि जल ही जल है, जल का प्रवाह है। हम सबों को भान होता महाराज जी, दूर से देखने के बाद, उसके तरंगवती स्थिति को देखने के बाद लगता मानो जल का प्रवाह है। लेकिन तो क्या वो जल है? वहां जल का एक कतरा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं है महाराज जी। अब वो दौड़ते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जिसे मृग मरीचिका कही जाती है। और हम सब के सब क्या है? वही तो बात है, दूसरा कुछ नहीं है। मृग मरीचिका में पड़े हुए महाराज जी, ते जो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा, वो मृखा है सर्वथा, सर्वथा वो असत्य है जो सत्यवत प्रतीत हो रहा है। लेकिन तब वो सत्यवत प्रतीत नहीं होगा जो असत को त्याग कर सत्य की ओर झांकेगा, अर्थात परमात्मा की ओर ध्यान लगाएगा। अर्थात जिसके हृदय में अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जब होगी तो असत भी सत्यवत प्रतीत होगा। और जब महाराज जी सत्यवत प्रतीत होगा असत, तो समस्त सारा का सारा कुहुक समाप्त हो जाएगा। कुहासा में जो घिरा हुआ हम सब के सब हैं वो समाप्त हो जाएगा। तब तो यहां कह रहे हैं व्यासदेव, जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतस चार्थेस्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे
वो ब्रह्म हृदय आदि कवे आदि कवि, ब्रह्मा के हृदय में संकल्प मात्र से महाराज जी समस्त वेदों को आधान कर दिए। तेजो वार जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति जत्सूर्या। क्या बात है। तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकन। जिसे ध्यान करने से महाराज जी अपने हृदय पटल पर उसको अवस्थित करने से या हृदय के भीतर के बुझे हुए बाती को उसके प्रज्वलित बाती से स्पर्श करा देने से तेजो वारि मृधाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा, ये मृखा यह सत्यता समाप्त होता है। तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा अधामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं। ये कुहक निरस्त हो जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य को ध्यान करने से, जब बुझे हुए बाती को जला देने से, स्पर्श कर देने से, उस परमात्मा क्यों अपने हृदय में अवस्थित कर लेने से, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर लेने से, उसकी अवधारणा कर लेने से महाराज जी ये बुझा हुआ दीपक जो है ये प्रज्वलित हो जाता है और उसके प्रज्वलित होने से समस्त के समस्त कुहासा नाश हो जाते हैं, कुहक समाप्त हो जाते हैं। और जब कुहक समाप्त हो, लोग जिसे असत समझ रहा है, आप जिसे असत समझ रहे हो, हम जिसे सत्य समझ रहे हैं, आप जिसे सत्य समझ रहे हो असत को, तो असत में डूबना उतराना भूल जाओगे और सत्य की ओर अग्रसर। ये आप के समक्ष कुछ लेकर ये दास उपस्थित हुआ। तो चलिए अब आज बस इतनी ही बातों को आपके समक्ष रखा, फिर दूसरे दिन की कुछ और लेकर आऊँगा। हमेशा तो आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। यदि पसंद आपको अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से महाराज जी लाइक करेंगे और शेयर करेंगे लोगों के पास भी, और एक प्यारा सा कमेंट देते हुए निश्चित कमेंट बॉक्स में देंगे, वो ज़्यादा होगा। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर भी ये प्रसारित हो रहा है और फेसबुक पर भी प्रसारित हो रहा है। मेरे राज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है आप हमसे जुड़े जितने लोग, सबको राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।